नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। मैं हूं प्रसन्ना वर्मा और ट्रम्प चाचा जी सफेद सर्किल वाले कह रहे हैं अब एक नई खबर। डेली जैसे सुबह उठ के मम्मी कहती हैं बेटा उठ जाओ, कब तक हराम का खाती रहोगी, वैसे ही रोज एक खबर के साथ ट्रम्प चाचा भी उठते हैं। रात में सोते हैं तो सोचते हैं मैं सुबह ऐसा क्या करूं जो पूरे विश्व के अंदर हंगामा मच जाए। तो इस बार क्या कहा है मैम इन्होंने? इस बार कहा है कि इंडिया तुम मुझे 0 दो, मैं तुम्हें 0 दूंगा। ये क्या बात होती है? मतलब तुम्हें अगर चाहिए कि हम लोग तुम पे रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगाएं तो आप लोग भी हमें 0 टैरिफ करें। अब ये बात क्यों हो गई 0 टैरिफ? मतलब क्या इंडिया की तो बल्कि क्या ही कमा पाएंगे हम लोग? आप जानते हैं कि यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड होता है उसमें हम सरप्लस में रहते हैं। मतलब इंडिया जो है वो अपना सामान यूएस को एक्सपोर्ट करता है और वहां से डॉलर ज्यादा कमाता है कंपैरेटिवली। जब यूएस की कंपनीज यहाँ आती हैं तो हम उन पे अच्छा हाई टैरिफ लगाते हैं। क्यों हाई टैरिफ लगाते हैं? इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेव करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि बाहर से कोई जैसे हार्ले डेविडसन के लेके मुद्दा बहुत बढ़ गया था, है ना, वो बाइक हो गई या फिर कोई बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कारें हो गई, तो इन सबको जब यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है प्यारे साथियों, तो होता क्या है कि इसमें हम टैरिफ इस वजह से भी लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अफेक्ट ना पड़े। अच्छा मैम, तो ये बात अचानक से यहाँ कैसे आ गई? हाल फिलहाल पहले आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख लो कि यूएस आई 0 टैरिफ्स ऑन कार्स इन इंडिया, ट्रेड डील एज टेस्ला एंट्री नियर्स। अब मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सभी बातें बताऊंगी बट उसको रिलेट करूंगी इलॉन मस्क के साथ में। आखिरकार क्यों इतनी तेज इनको डोनाल्ड ट्रम्प को मिर्ची लग रही है या इतने एक्साइटेड क्यों है? यहां से सबसे पहले लेके शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, अभी कल मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने किस तरीके से अपनी यूएस की फर्स्ट स्पीच दी थी कांग्रेस के अंदर और बताया था यूएस में कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हम करेंगे, पूरे देश में ग्रीनलैंड कब्जा लेंगे, यहाँ टैरिफ लगाएंगे, वो टैरिफ लगाएंगे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्सिको, चाइना, इंडिया सब पे टैरिफ लगाने की बात कह रहा है, कनाडा वगैरह पे। लेकिन अभी आज एस जयशंकर साहब का हमारे यहाँ से स्टेटमेंट आया कि हो सकता है होपफुली हमारे ऊपर ये टैरिफ ना लगे। क्यों ना लगे? क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है कि कुछ तालमेल बैठ जाए यूएस के साथ में, कुछ हम कम कर दें टैरिफ, कुछ आप कम कर दो टैरिफ, और इससे हमारा और आपका दोनों का नुकसान ना हो। बहुत अच्छी बात है मैम। तो क्या अब टैरिफ नहीं लगेगा? नहीं। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि देखो हमारे यहाँ से जो सामान तुम्हारे यहाँ जाएगा उस पर 0 टैरिफ लगा दो। तो मैम इसका कोई बैक में रेफरेंस रहा था क्या? बिल्कुल। इन्होंने अपनी स्पीच में बात बोली वाहवाही लेने के लिए कि इंडिया को देखो इतना टैरिफ लगाता है हमारे ऊपर, 100% से ऊपर टैरिफ लगाता है, अब हम भी उनके यहाँ के सामान पर टैरिफ लगाएंगे तब आएगा समझ। अच्छा, तो मैम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल। एक बात तो ये है कि वो अपनी जनता को खुश करना चाहते हैं, अमेरिकन को। वो चाहते हैं कि भाई साहब हमारी तरफ से जनता ताली बजाए और कहे कि वाह वाह वाह, क्या प्रेसिडेंट आया है हमारे यहाँ कि बस हम ही लोगों को सर पे परी रख रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो मैं बताऊंगी आखिरी में, लेकिन फिलहाल समझिए इलॉन मस्क की रेफरेंस में बात क्या है। साथियों, कुछ वक्त पहले आपने इस बात को जाना होगा, बाइडेन की सरकार ही चल रही थी और इलॉन मस्क से हमारे डील चल रही थी कि आप टेस्ला की कारों को यहाँ पे लाइए, इंडिया में लॉन्च करिए। तो उस समय बात इस तरह से थी कि हम भाई टैरिफ के चलते इलॉन मस्क थोड़ा सा पीछे हट रहे थे। हमारी सरकार ने उनको ये भी ऑफर दिया कि हम अपना टैरिफ कम से कम करके 15% तक भी कर देंगे अगर आप इन कारों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ करोगे तो। इस बात पे कुछ तालमेल चलती रही, फिर बैठा नहीं मामला, तो उस समय के बाद टाटा फिश हो गई थी। थोड़े वक्त पहले की बात है, उस समय चीजें और भी निकल के आ रही थी कि इलॉन मस्क चाइना से मिल गए, ऐसा वैसा न जाने कैसा कैसा। अब चूंकि इलॉन मस्क की इतनी बैकिंग की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प वहां प्रेसिडेंट बन के आए हैं और हर जगह पे उन्होंने उनको डिपार्टमेंट में दे दिया है, मतलब एक तरीके से बिना इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, इलॉन मस्क है इस समय। इस बात को तो आप समझ लीजिएगा। तो मैम इससे क्या लेना देना 0 टैरिफ का? देखिए, इनको मेन डोनाल्ड ट्रम्प को किस बात की मिर्ची है, वो ये है कि किसी तरीके से भी यहाँ पे इलॉन मस्क जो है वो हमारे यहाँ पे कार की एंट्री करे, लेकिन टेस्ला इस तरीके से लॉन्च हो कि उनको हो प्रॉफिट और हमारे यहाँ उस पे लग जाए 0 टैरिफ। आप देख सकते हो कि सीधा सीधा यूएस का दिमाग क्या कह रहा है, सारी चीजों को लेके तो है ही है, एग्रीकल्चर गुड्स को छोड़ के अलावा, इसके अलावा बाकी चीजों में खासकर इनका फोकस कार में है कि कार पे आप 0 टैरिफ लगा लो।
तो क्या मैम ऐसा होगा कि एक बार हमने कार पे जीरो टैरिफ कर दिया है और चीजों पे तो हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 अप्रैल की बात हुई है जिस डेट से सारे टैरिफ्स लगाएंगे हर कंट्री में, लेकिन हो सकता है होपफुली हम लोग पहले ही इस जानकारी को जान लें। अच्छा मैम, तो अब आगे क्या सोचा? देखिए, अब आगे बात ये इस तरीके से है कि क्या इंडिया, भाई एक सवाल ये उठता है, तो क्या इंडिया इस बात में सरवाइव कर पाएगा? देखिए, अगर बात यहाँ हम प्रैक्टिकली देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी स्पीच में बोल दिया कि 100% से ऊपर इंडिया टैरिफ लगाता है, होपफुली अगर आप देखो डेटा से जाओ मैच करके तो सिर्फ 60 से 70% ही टैरिफ हमने लगा रखा है। हमने कोई मतलब बहुत नहीं, 70-80% तक है। अब इसको घटा के हो सकता है अगर बात की जाए तो हम ये कह देंगे कि चलो 40% कर लो इस चीज को, 30% कर लो, लेकिन अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो का मतलब बनता ही नहीं है। क्या मतलब बनता है फिर? तो चलो ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। अब बात ये आती है कि क्या मैम एक सेंसिबल आदमी इस तरह के डिसीजन लेता है क्या? आगे तुम क्या कर रहे हो? देखो, इसमें अभी शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं आपको शुरू से ही बता रही थी कि आदमी हो रहा है डामाडोल। इसने पाकिस्तान को लेके भी बड़ी तारीफ अभी करी थी जब वहां के अभी एक बंदा पकड़ा गया है, उसको यूएस एक्सट्रेडिट मतलब जो है भेज दिया गया था। तो वो सब छोड़ो, ये है दलबदलू आदमी। कितना अच्छा है हमारे देश के लिए, कितना बुरा है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम एक शांति से काम लेके चल रहे हैं। कल की मैंने वीडियो बना के आपको नहीं बता पाई थी, लेकिन इसने क्या कहा, इसने जिस हिसाब से चाइना के साथ बिहेवियर किया है उसको उकसाया है। चाइना के मंत्रालय की तरफ से भी खबर आ गई है कि चलो तुम वॉर करना चाहते हो, ट्रेड वॉर के मेरे साथ अब हाथ पैर वाली वॉर कर लो, हम तुम्हें बताएं कचरे तुमको। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए साथियों, यहाँ पे आज से 70-80 साल पहले ना जो यूएसए ने इसी वजह से हर जगह पे जो है अपने आप को एंट्री मारी थी और हर तरह से इजीली अपने आप के टैरिफ कम किए थे, क्योंकि यूएस जानता था कि बिना ये करे ऐसा होगा ही नहीं कि हमारे यहाँ पे लोग आ पाए या हमारे यहाँ पे हम उन्नति कर पाए। यूएस ने सॉफ्ट पावर के जरिए या अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा के बीच में ही अपने बीच में जो है अपने आप को इतना अपनी जो है मजबूती बनाई थी सभी देशों के बीच में। जिस तरह से आगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैया पलीती करना शुरू कर दी है, सब एकदम खराब करे चले जा रहे हैं, ये सब चीजें यूएस को भुगतना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अभी तो देखिए आप सर्वे सर्वा हैं, ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके माता पिता हैं, उन्होंने जब आप पहली बार डांट खाते हैं तो आपको डर लगता है, आप कहते हैं अरे यार आगे क्या होगा, लेकिन जब आप रोज कंटाप भौंके जाते हैं तो आपके अंदर जो है बिल्कुल बेशर्मी आ जाती है। आप कहते हैं मान लो मारे तो लोग कर के लोगे, उसके बाद हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे, है ना। तो अभी सारे देश दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे ना, तो इसमें एक चाइना बिग प्लेयर बन के आ सकता है, जो कि रियलिटी वाली बात है। मैं बहुत ज्यादा मतलब हमारा अगर भारत की बात करें तो वो तो बढ़ रहा ही है, लेकिन जितना अभी हम पीछे हैं चाइना से कंपैरेटिवली देखें तो वो बहुत आगे आ सकता है और सारे देश अब उसके ही फेवर में हो सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ सभी देशों से दुश्मनी लेना शुरू कर दे रहे हैं। इसमें इंडिया भी भरोसा नहीं कर सकता और ना उसे करना चाहिए, क्योंकि ये फिर जिस हिसाब से पॉलिसी ले रहे हैं किसी के सगा नहीं है। आपको ये बात याद होगी, कोविड टाइम पे ही एक ड्रग इसको ना मिलने में जब दवाई बनाने के लिए, तो कैसे इसने अपनी आंखें पलटी थी। अब हम तो देशवासी हैं, अगर हम ये सोचे कि चलो दूसरे के साथ बुरा हो रहा है हमारे साथ नहीं होगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है अच्छा भी हो, इतना खराब ना हो, लेकिन हाँ वो अमेरिका फर्स्ट को रख के किसी भी कंट्री को दांव पे लगाने के लिए राजी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो यूएस को इस बात का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई उस समय उनके लोगों को समझ में आएगा कि ये कुछ बहुत अच्छा करने के नहीं गए हैं, क्योंकि पुराने वाले जो राष्ट्रपति आए होंगे उनको भी समझ होगी कि हम लोग कर्जे में हैं, हमारे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेप नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने कंट्री का लॉन्ग टर्म देख के चला। हो सकता है उन राष्ट्रपतियों ने एक्स्ट्रा पैसा भले वेस्ट करा हो अपना वॉर वगैरह वो फंड करके, लेकिन इस तरह से हॉक के दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगाना, देखो होता क्या है कि हम अपने घर में किसी काम करने वाले को क्यों रखते हैं? इसलिए ना कि हमारा काम थोड़ा बचे, हम मेड को क्यों रखते हैं? ताकि वो अनप्रोडक्टिव वर्क एक तरीके से हमने झाड़ू पोछा घर का किया तो घर में सफाई जरूर हो गई, लेकिन इससे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, कुछ पैसा नहीं मिला। इसलिए हमने सोचा हमारा वक्त जो है बहुत कीमती है, हमने यहाँ पे एक मेड को रख लिया, उसका काम ही वही और इसलिए उस काम को आउटसोर्स करा लिया। तो यूएस भी इसी तरीके से काम वो करता था मेक्सिको वगैरह से और सस्ती कंट्रीज से, जहाँ पे लेबर सस्ता है और सस्ते तरीके से काम हो रहा है। मगर हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हर चीज हम कर लेंगे, तो कर लो भाई हर चीज, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, आगे आने वाले वक्त में तुमको पता चलेगा। बहरहाल अभी की जो बात है, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस बारे में मानेगा जीरो टैरिफ के लिए या फिर अड़ा रहेगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अड़ा रहेगा तो क्या फ्यूचर में होगा वो भी आप बताइए। फिलहाल मैं नहीं अड़ी हूँ, आप भी ना अड़िए, इसलिए एक वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने लॉन्च करी है मात्र 99 रुपीज पर मंथ में।
साथियों, इसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और सभी मौसम में घर बैठे डिसिप्लिन तरीके से काम कर सकते हैं। साथियों, इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और @SIRFISSales पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। साथ में साथियों, मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। ये वीडियोस आपको फेसबुक में मिल जाएंगे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ आप मुझे ज्वाइन करके एक गरीब टीचर को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।